बोले बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी सरकार की जय। कल की कथा में हमने बड़ा ही सुंदर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। आज भी उत्सव मनेगा, लेकिन आज जन्मोत्सव नहीं मनेगा, आज नंद उत्सव मनेगा। जब नंद बाबा को पता चला कि हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, और बड़े प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। नृत्य क्यों करने लगे? सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ पर किसी साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया है। किसने जन्म लिया है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः। नंद के पुत्र के रूप में स्वयं जो आह्लाद हैं, स्वयं जो आनंद स्वरूप श्री ठाकुर जी हैं, श्रीमन नारायण हैं, वही नंद के पुत्र के रूप में जन्म लेकर आते हैं। और बंधुओं, जिसके घर में स्वयं सच्चिदानंद भगवान परमात्मा जन्म लेकर आए हों, उसकी खुशी का, उसकी प्रसन्नता का कोई क्या ही वर्णन करे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, नृत्य करने लगे महाराज, और दौड़कर जमुना जी में जाते हैं, स्नान करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, सुंदर सुंदर अलंकार धारण करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, दिव्य स्वस्ति वाचन का पाठ कराते हैं महाराज, और बालक का विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न कराते हैं। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। और क्या करते हैं? कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। विधि विधान से जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ, और नंद बाबा ने अपने पितरों का पूजन किया। पितृदेवार्चनं तथा, पितरों का पूजन किया। बंधुओं, हमारे घर में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी शुभ अवसर हो, तो उसमें हमें अपने पितरों का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि हमारे पितृ रुष्ट हैं, तो आप कोई भी अनुष्ठान करा लीजिए, कोई भी महाराज हमारा कार्य पूरा होने वाला नहीं है। किसी न किसी तरह के विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी। लेकिन जब आप पितरों का पूजन करेंगे, जब आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे, तो आपके बनते हुए जो महाराज बिगड़ते हुए कार्य हैं, वह भी बनने लग जाएंगे। पितृ प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। इसलिए महाराज, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में कोई पूजन हो, कोई समारोह हो, उसमें पितरों का पूजन अवश्य ही करें। श्राद्ध तर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य श्राद्ध, दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध, तीसरा होता है काम्य श्राद्ध। नित्य श्राद्ध किसे कहते हैं? जो प्रतिदिन हम पूजन करें, प्रतिदिन जब हम पितरों के निमित्त जल देते हैं, तो यह नित्य श्राद्ध होता है। नैमित्तिक श्राद्ध, घर में कोई व्यक्ति मर गया, उसके निमित्त जो हम तर्पण करते हैं, वह नैमित्तिक श्राद्ध होता है। और काम्य श्राद्ध, काम्य श्राद्ध किसे कहते हैं? घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, घर में अशांति है, घर में कलह है। इस वजह से जब हम पितरों को प्रसन्न करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति आवे, हमारे वंश की वृद्धि हो जाए और सब प्रकार से हम सुखी हो जाएं, इस कामना से जब पितरों को प्रसन्न करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, तो यह जो श्राद्ध है काम्य श्राद्ध कहलाता है। अर्थात विशेष कामना की पूर्ति के लिए किया गया श्राद्ध काम्य श्राद्ध होता है। तो इस प्रकार हमको अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, पितरों का पूजन अवश्य ही करना चाहिए।
क्योंकि हमारा जो समय है महाराज, हमारा जो धन है, हमारा जो समय है, वही सार्थक है जो भगवान के चरणों में लग जाए, जो धार्मिक कामों में लग जाए, वही धन सार्थक है और हमारा वही समय सार्थक है। इसी बात को पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति भंगा, धन्य जन्म द्विज भगति भंगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति भंगा, धन्य जन्म द्विज भगति भंगा। वह घड़ी धन्य है जितने समय हम भगवान की चर्चा कर लेते हैं, सत्संग श्रवण कर लेते हैं। बाकी समय तो महाराज सबका बीत ही रहा है, इसीलिए अपने समय को, अपने धन को धार्मिक कार्यों में लगाएं। हर पुत्र को अपने माता पिता एवं पूर्वजों के निमित्त उनकी तिथि पर पिंडदान और पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जब श्री ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ पुत्र बनकर आए, तो इस समय जो नंद बाबा हैं भगवान के पिता हैं, और यहाँ पर नंद बाबा जो कि भगवान के पिता हैं, वह पितरों के निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं। और एक समय वह था जब श्री ठाकुर जी ने राम रूप में त्रेता युग में अवतार लिया था, तभी राम जी ने गिरिधराज जटायु का पिंडदान किया था। जब पंचवटी से माता सीता का हरण रावण करके ले जा रहा था, गिरिधराज जटायु ने देखा तो महाराज विचार किया कि ये जो रावण है एक अबला नारी पर अत्याचार कर रहा है, और सीता तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी का हरण करके ले जा रहा है। गिरिधराज जटायु जानते थे कि जो रावण है बड़ा ही बलशाली है, यदि मैं इसका सामना करूंगा तो निश्चित ही मारा जाऊंगा। लेकिन गिरिधराज जटायु ने वृद्ध होते हुए भी एक स्त्री पर अत्याचार उन्होंने नहीं देखा और रावण पर महाराज आक्रमण कर दिया। और ऐसा महाराज पराक्रम दिखाया कि रावण भी एक समय तो महाराज मूर्छित होकर गिर गया। लेकिन जब पुनः होश आया तो चंद्रहास खड़क से जटायु के दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी महाराज असहाय होकर भूमि पर गिर गए और राम नाम का जाप करने लगे। तभी माता सीता को ढूंढते ढूंढते राघव जी वहां पर आते हैं, जटायु को देखते हैं, दौड़ कर जाते हैं और गोद में जटायु जी को उठा लेते हैं और कहते हैं, तात आप इतने कष्ट में होते हुए भी आपकी ये दशा किसने की, और आप इतने कष्ट में हैं फिर भी आपने अपने प्राणों को क्यों नहीं त्यागा। तब गिरिधराज जटायु हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु दरसी लागे प्रभु राखे प्राणा, दरसी लागे तब राखे प्राणा, चलते चाहते अब कृपा निधाना, चलते चाहते अब कृपा निधाना, चलन चाहते अब कृपा निधाना। हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन करने थे, इसीलिए मैंने अभी तक अपने प्राणों को नहीं त्यागा। प्रभु अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। बंधुओं, भीष्म पितामह धन्य थे जिन्होंने भगवान को अपने सम्मुख खड़ा करके भगवान को देखते देखते अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा धन्य गिरिधराज जटायु हैं, जिन्होंने भगवान को सामने करके प्राणों को त्याग नहीं किया, अपितु भगवान के गोद में अपना सर रख के और अपने प्राणों का त्याग किया। धन्य है वह जटायु। जटायु जी का शरीर श्रांत हुआ। उसके बाद श्री राघव जी ने विधिवत गिरिधराज जटायु को
पिता तुल्य मानकर और गिधराज जटायु का विधिवत पिंडदान अपने हाथों से किया है। अबिरली भगति मांगी बर गिध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की राम। तो बंधु, जिसकी क्रिया, जिसका पिंडदान स्वयं राघव जी ने किया हो, उसकी मुक्ति में भला क्या संदेह है। तो वहां एक समय जो है ठाकुर जी के पिताजी ने पिंडदान किया और यहाँ स्वयं ठाकुर जी पिंडदान कर रहे हैं, तो हमको और आपको भी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। नंद बाबा ने पितरों का पूजन किया और ब्राह्मणों को खूब सारा दान दिया। क्या दिया? धेनु नाम निहुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौंभाम्बरावृता। नंद बाबा ने 20 लाख गौवें, कैसी दूध देने वाली सावत्सा आभूषणों से सुसज्जित करके, उनके खुरों को चांदी से मढ़वाकर और सींगों को महाराज स्वर्ण से मढ़वाकर और बड़ा ही सुंदर दिव्य आभूषण धारण करके महाराज ब्राह्मणों को दान दिया। जब गोप ग्वाल को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है, तो सभी गोपियां, सभी ग्वाल अपने अपने घर से श्रृंगार करके महाराज नंद भवन की तरफ दौड़ पड़े। नंद बाबा के महल में आते समय गोपियों ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया, बालों में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, और जब बालों में पुष्प लगाकर हाथ में बधाई की सामग्री लेकर नंद महल की तरफ दौड़ रही हैं, तो गोपियों के बालों में लगे हुए जो पुष्प हैं गोपियों के मार्ग में बिछते जा रहे हैं, गोपियों के मार्ग में बरसने लगे। क्यों बरसने लगे? हमारे ब्रज के संत बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट करते हैं। ब्रज के संत कहते हैं कि गोपियों के चोटियों में लगे जो पुष्प हैं गोपियों के चरणों में इसलिए बरसने लगे कि पुष्पों ने विचार किया कि ये गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं, भगवान ने जन्म लिया है और ये गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही हैं। हम ठाकुर जी का दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि इन गोपियों के चरणों में भी हम पड़ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। इसीलिए जो बालों में लगे पुष्प हैं गोपियों के चरणों में बरसने लगे, गोपियों के मार्गों में बरसने लगे। सारी गोपियां जाती हैं, लाला को गोद में लेती हैं, बड़ा ही सुंदर आशीष देती हैं। यहाँ बड़ी विचित्र कथा है महाराज। जा रही हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, दर्शन कर रही हैं और आशीष दे रही हैं। अन्य स्थानों पर जो है भगवान आशीष देते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वयं गोपियां ही भगवान को आशीष दे रही हैं। ता आशीषः प्रयुञ्जाना शिरं पाहीति बालके, हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। ग्वाल और गोपियों ने हल्दी तेल से मिला हुआ पानी एक दूसरे के ऊपर छिड़क कर और ऊंचे स्वर से मंगल गान किया। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो, ताको डारी झुलावे पलना तेरो ललना, ताको डारी झुलावे पलना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट करती हैं और कहती हैं, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर
नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो। ताको 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 डारी झुलावे पलना तेरो ललना, ताको डारी झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ा ही सुंदर नंद बाबा के आंगन में गोपी ग्वाल बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा महाराज गोपियों ग्वालों को महाराज खूब बधाई लुटा रहे हैं। क्या लुटा रहे हैं? हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। क्या दिया? हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। विचार करें, नंद बाबा हाथी लुटा रहे हैं, घोड़ा लुटा रहे हैं, पालकी लुटा रहे हैं, रथ लुटा रहे हैं, स्वर्ण आभूषण लुटा रहे हैं महाराज। और लूट कौन रहा है? लूटने वाले भी कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथी और घोड़ा पालना साधारण ब्रजवासियों के वश की बात नहीं है। हाथी महाराज रखना तो आसान है, लेकिन उनको खिलाना बड़ी कठिन है। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जो नंद बाबा लूटा रहे हैं, उसको लूटने वाले कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं है, उसको लूटने वाले तो साक्षात देवता हैं, जो नंद बाबा के यहाँ नृत्य कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और बधाई गा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हरेर निवासात्म गुणैहि रमा क्रीडन भून नृपः। गोपी के रूप में साक्षात भगवती लक्ष्मी जो हैं, नंद बाबा के आंगन में आकर बधाई लूट रही हैं। वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता में नंद बाबा ने इतना लुटाया कि नंद बाबा के पास कुछ बचा ही नहीं। कहते हैं, पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयो पुण्य धावती गावती मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरों की मति बोरी, और देखत मोहि लुटाए दियो, ना बची बचिया छछिया न पिचोरी। नंद बाबा के यहाँ कुछ बचा ही नहीं, लेकिन फिर भी लुटा रहे हैं। कैसे लुटा रहे हैं जब कुछ बचा ही नहीं? तो वर्णन करते हुए ब्रज के संत कहते हैं कि नंद बाबा ने महाराज खूब लुटाया। ग्वाल बालों ने लूट तो लिया, लेकिन किसी के घर में रखने की जगह नहीं बची। किसी का घर इतना बड़ा है ही नहीं कि ले जाकर घर में रख ले। तो जब रखने की जगह नहीं महाराज, तो ग्वाल बाल सारी सामग्री लेकर जाते हैं और जमुना किनारे छोड़कर चले जाते हैं। और घूमते टहलते राजा के सैनिक जाते हैं, देखते हैं कितनी सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है, इसका कोई मालिक है नहीं। तो जिसका मालिक कोई नहीं होता है, उसका मालिक राजा होता है। इसलिए सारे सैनिक जो हैं सामग्रियों को उठाकर लाते हैं और नंद बाबा के खजाने में भर देते हैं। तो एक तरफ से नंद बाबा लुटा रहे हैं और दूसरी तरफ से सारी सामग्रियां वापस आ रही हैं, इसलिए कुछ खत्म भी नहीं हो रहा है। संत एक भाव और प्रकट करते हैं, कहते हैं कि जिसके आंगन में साक्षात भगवती लक्ष्मी नृत्य कर रही हो, क्रीड़ा कर रही हो, भला वहां पर किसी चीज की कमी हो सकती है? इसीलिए नंद बाबा के यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं हो रही है। नंद बाबा खूब दान दे रहे हैं, खूब धर्म कर रहे हैं। दान किसको दे रहे हैं? सुपात्र को दान दे रहे हैं। क्योंकि यदि आपने कुपात्र को दान दिया तो कुपात्र को दान देने से क्या होगा? इसका वर्णन आता है, कुपात्र दानात चा भवेत दरिद्रो, दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, और पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। यदि आपने कुपात्र को दान दिया तो कुपात्र को दान देने से आपके घर में दरिद्री आएगी, दरिद्री। और जब दरिद्री आएगी तो आपके हाथों से पाप होगा।
दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। और जब पाप करेंगे तो पापी हो जाएंगे, और पाप प्रभावात नरकम प्रयाति। जब पाप करेंगे तो पाप के फल स्वरूप आपको नरक में जाना पड़ेगा, नरक में दुख भोगेंगे, पुनः जन्म होगा, और जन्म होगा पुनः कुपात्र को दान देंगे और पुनः दरिद्री बनेंगे। इसलिए आक्रम चलता रहेगा। इसलिए दान किसे दें? दान सुपात्र को दें। सुपात्र को दान देने से क्या होगा? सुपात्र दानात् च भवेत् धनाढ्यो। सुपात्र को दान देने से आप धनवान हो जाएंगे, और जब आपके पास धन हो जाएगा तो धन प्रभावेण करोति पुण्यम। धन होगा तो आप सत्कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, और पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी। पुण्य के प्रभाव से आपको स्वर्ग का वास मिलेगा, स्वर्गवासी हो जाएंगे। और पुनर्धनाढ्यः पुनरेव भोगी। पुनः आपका जन्म होगा, पुनः आप धनवान होंगे, पुनः सत्कर्म करेंगे। इसलिए दान भी महाराज जो है सुपात्र को करें। नंद बाबा भी सुपात्र को दान दे रहे हैं। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव पर तन, मन और धन तीनों की शुद्धि की है। तन, मन, धन कैसे पवित्र होंगे? भागवत में वर्णन आता है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र, तन कैसे पवित्र होगा? ब्राह्मणों का, गुरुजनों का सम्मान करने से, गुरुजनों की सेवा करने से आपका तन पवित्र हो जाएगा। आपके घर कोई संत आए तो संतों की खूब सेवा करें। सेवा करने से तन पवित्र होगा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों की खूब सेवा की, संतों की खूब सेवा की, और धन पवित्र कर दान। नंद बाबा ने महाराज ब्राह्मणों को दान करके, लोगों को दान करके अपने धन को भी पवित्र किया। दान कितना करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं अपनी कमाई का दशांश दान करना चाहिए। अर्थात यदि आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 में से आपको 10 रुपए दान कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? आपके जो 90 रुपए बचेंगे वह शुद्ध हो जाएंगे। और मन पवित्र हरि भजन से। मन कैसे पवित्र होगा? भगवान का स्मरण करने से, भगवान का भजन करने से आपका मन पवित्र होगा। नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ तो भगवान का खूब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बड़ा ही भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार नंद बाबा ने तन, मन और धन तीनों को पवित्र किया। नंद बाबा ने अपने बालक का जन्मोत्सव सत्कर्म करके मनाया। हम लोग क्या करते हैं? बालक का जन्मोत्सव आता है तो केक काटते हैं, दीपक बुझाते हैं। बंधुओं, जन्मोत्सव जो होता है दीपक बुझाने का पर्व नहीं होता है, अपितु दीपक जलाने का पर्व होता है। अंधेरा करने का पर्व नहीं होता है, उजाला करने का पर्व होता है। इसलिए जब आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं तो आपका बालक जितने वर्ष का है उतने घी के दीपक भगवान के सामने जलाएं, भगवान का पूजन करके, और बालक को तिलक लगवाएं और लड्डुओं का भोग महाराज सबको लगवाएं। इस प्रकार बालक का जन्मदिन मनाएं। गौशाला में ले जाकर बालक को महाराज गौओं की सेवा करवाएं। यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा ये नहीं है कि आप महाराज मोमबत्ती जलवाइए, केक पर नाम लिखिए और नाम को काटिए, मोमबत्ती को मुंह से बुझा दीजिए, फूंक कर बुझा दीजिए। यह हमारे सनातन धर्म में अपशकुन माना जाता है। दीपक को कभी मुख से नहीं बुझाना चाहिए और नाम के ऊपर कभी भी छुरा नहीं चलाना चाहिए। इसलिए विधिवत भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का भोग लगवाना चाहिए, और इस प्रकार बालक का जन्मदिन हम सबको मनाना चाहिए। और जन्मदिन जो है तारीख की जगह तिथि के अनुसार मनाएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भी जन्मदिन जब मनाया जाता है तो तारीख के हिसाब से नहीं अपितु तिथि के अनुसार मनाया जाता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, रामनवमी के दिन राघव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए हमें भी अपने बालकों का जो जन्मदिन है वह तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। बंधुओं, एक बात विचारणीय है कि जब भागवत कथा हम श्रवण करते हैं तो इसमें जो ठाकुर जी का जन्म होता है, कृष्ण जी का जो जन्म होता है, चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, भगवान का जन्म हमेशा चौथे दिन होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी विचार किया आपने?
क्योंकि ठाकुर जी की कथा है तो ठाकुर जी का जन्म तो पहले दिन होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी का जन्म सदैव चौथे दिन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान के भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। भगवान के भक्तों के भीतर 4 प्रकार की भक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण। राजसिक, तामसिक, सात्विक और निर्गुण भक्ति 4 प्रकार की भक्ति होती है। जब प्रथम दिन की कथा व्यक्ति सुनता है तो उसके भीतर से राजसिक भक्ति जो होती है नष्ट हो जाती है। दूसरे दिन की कथा सुनने से तामसिक भक्ति नष्ट हो जाती है। तीसरे दिन की कथा सुनने से सात्विक भक्ति नष्ट होती है। और जब चौथे दिन की व्यक्ति कथा सुनता है तो उसके भीतर, जब 3 दिन की कथा सुनने से 3 प्रकार की भक्ति नष्ट हो जाती है। और जब निर्गुण भक्ति व्यक्ति के भीतर बचती है तो चौथे दिन की कथा जब सुनता है तो ठाकुर जी का प्राकट्य हो जाता है। क्योंकि भगवान न राजसिक भक्ति से मिलते हैं, न तामसिक भक्ति से मिलते हैं, न सात्विक भक्ति से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं तो निर्गुण भक्ति से मिलते हैं। इसीलिए सदैव महाराज चौथे दिन भगवान जी का जन्म होता है। बोलिए राधा रमण लाल की जय। प्रथम दिवस में हम लोग महाराज परीक्षित की कथा श्रवण करते हैं तो रजोगुण नष्ट हो जाता है। द्वितीय दिवस में जब हम कपिल देवहूति संवाद की कथा श्रवण करते हैं तो सतोगुण नष्ट होता है। तृतीय दिवस में जब हम हिरण्यकश्यप की कथा का श्रवण करते हैं तो तमोगुण नष्ट होता है। चतुर्थ दिवस में जब भक्त रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण को त्याग कर निर्गुण हो जाता है तब मेरे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए भागवत सप्ताह विधि में चतुर्थ दिवस में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा था। इसी मध्य